थैंक यू फॉर वॉचिंग टीआरपी क्लिप्स। वीडियो अच्छी लगे तो पूरा एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाना, फुल एपिसोड वहीं पर मिलेगा और इस वीडियो को भी अपने फ्रेंड से जरूर शेयर करना। थैंक यू। मैं मणिपुर पे क्वेश्चन पूछूंगा और वो क्वेश्चन आपको ऑपोजिशन भी पूछ रहा है, देश भी पूछ रहा है कि पिछले अप्रैल में वहाँ पे वायलेंस शुरू हुई, अब तक थमने का नाम नहीं ले रही है। सिचुएशन ऐसी पहुँच गई है कि आपस में ही लड़ाइयाँ हो रही हैं, वहाँ के नेताओं के घरों पे लोग हमले कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार के बारे में भारतीय जनता पार्टी इतना बोलती है, वहाँ पर सरकार है भी। आप ये मैनेज क्यों नहीं कर पा रहे हो, सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे हो मणिपुर? देखिए, इसके लिए अगर आपको हिस्टोरिकली जाना होगा और अगर कोई भी डिस्पैशनेट इस पे एनालिसिस किया जाएगा, तो आप एक चीज़ ज़रूर देखेंगे कि मणिपुर के अंदर हिस्टोरिकली, इनफैक्ट नॉट जस्ट मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट में और मैं इस पास्ट के अंदर कर्फ्यू एक नॉर्म था और बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स जो थे वो नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग क्षेत्रों में प्रभावी थे। आप याद करिए 2010 और 11 का समय, कि जिस समय 100 से ज़्यादा दिन तक ब्लॉकेड मणिपुर के अंदर में था और पेट्रोल और एलपीजी सबके दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। अभी में अगर आप नॉर्थ ईस्ट को लार्जली कंपेयर करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट रिडन आफ्सपा जहाँ हर दूसरी जगह पे लागू हुआ करती थी, आज लार्जली पीसफुल है। ये एक फैक्ट है जो कोई नहीं डिनाई कर सकता और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर चरम सीमा पर पहुंचा है। अब मैं बात करना चाहता हूँ मणिपुर पे। देखिए, जितना मेरा शोध है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, पर जितना मैं देखता हूं, सुनता हूं, मैं ये समझता हूं कि मणिपुर एक बहुत सीरियस नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है। कई एक्सपर्ट्स इसमें ये जरूर बताते हैं कि अब इट इज नो लॉन्गर अबाउट डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, इट इज ऑल्सो अबाउट कि क्या इसमें कुछ ऐसी ताकतें इन्वॉल्व हैं जो उस रीजन का पीस और स्टेबिलिटी खराब करना चाहती है। कई एक्सपर्ट्स तो ये भी बात करते हैं, हमने देखा है कि लार्जर कुकी लैंड की भी बात हो रही है। तो ये इसमें ये नहीं है कि हमारे कितने एमएलए उनके कितने एमएलए हैं। लार्जर थिंग इज अबाउट कि वहाँ पे पीस आना चाहिए। मैं भी ये मानता हूँ और हमारा भी ये पूर्ण रूप से विश्वास है कि पीस हैज़ टू बी अचीव्ड। अब इसके दो ऑप्शंस हैं, या तो आप जैसे कांग्रेस किया करती थी, आपको याद होगा जब जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा जी के समय की सरकारें हुआ करती थी, असम का एक हिस्सा जो है वो जाने वाला था। नेहरू जी का वो फेमस रेडियो भाषण है कि माई हार्ट गोज टू द पीपल ऑफ असम। आप एक तरीके से वो करिए या आप सेंसिटिविटीज़ को रिस्पेक्ट करिए। तो वहाँ पे सेंसिटिविटीज़ को रिस्पेक्ट करा गया है। हैविंग सेड दैट, अगर आप जितना गृह मंत्री जी हैज़ इन द लास्ट 1.5 years टेकन स्टॉक ऑफ द सिचुएशन वेरी वेरी माइन्यूटली। इनफैक्ट अभी भी जो ये स्ट्राइक हुआ था उसके बाद भी जितने भी इंटेलिजेंस ब्यूरो, अलग अलग जो सिक्योरिटी विंग है, उनके साथ में एक बैठक हुई है और वहाँ पे एक स्पेशल डीजी को भी अपॉइंट किया गया, अनीश दयाल सिंह जी, हु हैज़ एन हिस्ट्री ऑफ एक्सपीरियंस इन वर्किंग इन मणिपुर इन हिज आईपीएस डेज, जो ही इज़ लुकिंग आफ्टर इट। तो मेरे हिसाब से अब ये कोई 10 समाज के बीच में कुकी मैती डिफरेंस नहीं है। मेरे हिसाब से अब एक लार्जर नेशनल सिक्योरिटी सेंसिटिविटीज के हिसाब से इसको कंसर्न और देखने की बात है। तो मैं उम्मीद ये रखता हूं कि ये होगा, बट इट इज नॉट समथिंग विच कैन बी अचीव्ड इन वन डे। द क्रिटिसिज्म ऑफ ऑपोजिशन माइट बी लेजिटिमेट, बट आप याद करिए एक समय में कि किस तरीके से जब पी चिदम्बरम जी होम मिनिस्टर हुआ करते थे तो जो मिलिटेंट्स नहीं थे उनको उन्होंने मिलिटेंट्स घोषित कर दिया था। सबसे ज्यादा इंसर्जेंट ग्रुप्स ने अगर हथियार छोड़े हैं तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की सरकार में छोड़े अक्रॉस नॉर्थ ईस्ट के अंदर। हैविंग सेड दैट, मेरे हिसाब से इट इज अ मैटर ऑफ प्रोसेस एंड वी विल अचीव पीस इन मणिपुर इन द टाइम टू कम। बट सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो इस मामले पर जो एक कॉमन कमेंट आता है एक इंसान का, वो ये कहता है कि बॉस अगर यूक्रेन और रशिया की वॉर रुकवा सकते हैं और वहाँ के राष्ट्रपति से मिल सकते हैं तो मणिपुर भी विजिट हो सकता है प्राइम मिनिस्टर का। तो प्राइम मिनिस्टर का मणिपुर नहीं जाने के, जाते हैं तो बहुत स्ट्रांग मैसेज होता है, नहीं जा रहे हैं तो उस पर बात हो रही है। तो पार्टी क्या सोचती है, आप क्या सोचते हो उस पर? देखिए, मनमोहन सिंह जी तो देश के तहत जब प्रधानमंत्री थे तो हार्डली कभी नॉर्थ ईस्ट के अंदर जाया करते थे। आदरणीय गृह मंत्री जी जो इस पूरे के पूरे सिचुएशन को माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हैं और इसको डे टू डे बेसिस के ऊपर दी होम मिनिस्ट्री इज कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट। प्राइम मिनिस्टर ने भी पार्लियामेंट में इस पे स्टेटमेंट दिया है कि भाई हम जो है इसको एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इसके बारे में संज्ञान में सब इश्यूज को रखा हुआ है। मैं जितना समझता हूं, मेरे हिसाब से अभी जब ये लॉन्ग स्टैंडिंग पीस अचीव होगा और वो एक मैटर ऑफ प्रोसेस है, तब जो आप कह रहे हैं शायद से दैट माइट बी पॉसिबल।
हो सकता है कि वहाँ पे कुछ इंटेलिजेंस इनपुट हो जो ना मेरे पास वो फैक्ट्स, नाइदर एम आई अवेयर ऑफ दोज फैक्ट्स, नाइदर द लार्जर पब्लिक इज अवेयर ऑफ दोज फैक्ट्स, जिसके तहत जो आप कह रहे हैं वो पॉसिबल नहीं हुआ है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि सरकार ने कांग्रेस जैसे मणिपुर को जो है हाशिए पे छोड़ दिया है, नॉर्थ ईस्ट को हाशिए पे छोड़ दिया है। जितना नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य इस वक्त भारत से इंटीग्रेट हुआ है, कांग्रेस के समय में बिल्कुल इंटीग्रेट नहीं हुआ करता था, और नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों ने हमें समर्थन देकर भी वो कहा है। तो मुझे लगता है कि जो आपने कहा है कि ये लोगों के मन में भी सवाल है, परंतु मैं आपको इस बात पे आश्वस्त जरूर करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के लिए कोई भी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा राजनीतिक प्लस और माइनस का मुद्दा नहीं होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कोई भी राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा होता है जिसमें एक परमानेंट सोल्यूशन लाया जाए। अभी जो ट्रस्ट डेफिसिट है वहां पे, उस ट्रस्ट डेफिसिट को ट्रस्ट सरप्लस में कन्वर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है।